किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी उसके कैरियर के सिलेक्शन को बहुत प्रभावित करता है। कोई भी स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, वो कहीं ना कहीं उसकी पसंद नापसंद चॉइस कहीं से रिलेटेड होता है। हालांकि जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई स्टूडेंट करता है, शुरू करता है, तो सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में आता है कि कैसे शुरू करें, क्या करें, कैसे अपनी तैयारी को उस लेवल तक लेकर जाएं एक साल में सिलेक्शन हो जाए। हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक साल में सिलेक्शन ले लें। यहां तक कि आज जब पेरेंट्स 12th पास बच्चों को लेकर आते हैं तो उनका भी ऑब्जेक्टिव रहता है सर 3 साल पूरा होते होते इतनी तैयारी हो जाए कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न यह भी उठकर आता है कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो सर 12th के बाद ऐसा हम इसको क्या कराएं कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे के कैरियर पर्सपेक्टिव क्या हैं, आगे के अप्रोच क्या उसका होना चाहिए। इसको लेकर दो तरीके के आंसर दिए जा सकते हैं। देखिए, हम लोग तो ये कहते हैं डिटरमिन्ड हो जाइए, 1 साल 2 साल 3 साल कितना समय लगता है डजंट मैटर। इफ यू आर फोकस्ड टारगेटेड, सिलेक्शन तो होगा ही, कोई ना कोई जॉब आपको मिलेगी ही। जो वैरायटी ऑफ जॉब सिविल सर्विसेज में ऑफर की जाती है, आपको कोई ना कोई जॉब उसमें मिलेगा। लेकिन बात उनकी भी सही है कि अगर सारे लोग के अंदर तो वो अप्रोच होता नहीं है सिलेक्शन का, और तैयारी का प्रयास तो हर कोई करता है। तो अगर जिनका वो अप्रोच सिविल सर्विसेज वाला अप्रोच नहीं है, उस टाइप का पर्सपेक्टिव, उस टाइप का अप्रोच जिनका नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव तय किया गया है, लेकिन अगर वहां नहीं हुआ तो बच्चे का अगला स्टेप क्या होना चाहिए। एक पेरेंट्स होने के नाते उनकी क्वेरी सही भी है, क्योंकि अगर 3 साल तैयारी करने के बाद, 4 साल तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, देन व्हाट। क्योंकि अगर यहां पर तो हम बताते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से तैयारी करिए, और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो कोई प्रोफेशनल फील्ड नहीं है जहां पर कि वो जाकर काम कर सके। तो दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो अजम्पशन है कि ह्यूमैनिटीज करने के बाद तो आगे का कोई कैरियर ही नहीं है अगर सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, और अगर हमने बीटेक किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ है, तब तो चलो सिविल में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा काम चल जाएगा, कहीं जॉब मिल जाएगी। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, और यह सच है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से तैयारी की है, आपने राइट टाइम पर राइट अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट को ऑप्ट किया है, तो आप जो जनरल स्टडीज है और बाकी जो सामान्य सी तैयारी है वो आप इस लेवल तक कर सकते हैं कि सिलेक्शन ना होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, आप सिविल सर्विसेज के संदर्भ में जो भी तैयारी करके जाएंगे, आप इसका इस्तेमाल आगे चलकर एक बेहतर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करने में कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास अगर यह पूछे कि सर मेरे पास विकल्प क्या हो, क्या विकल्प लेकर चलना चाहिए कि नहीं, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से नहीं हैं या ह्यूमैनिटीज से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि आपने साइंस बैकग्राउंड लेकर तैयारी की है अपनी, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं, आप एमबीए करके आ रहे हैं, उसके बाद आप फिर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान करते हैं। लेकिन जो तैयारी आप यहां कर लेते हैं, सिस्टम के बारे में जो आप जान लेते हैं, जो आपको इकोनॉमिक सिस्टम, ज्योग्राफिकल सिस्टम, हिस्टोरिकल पैटर्न के बारे में जो आपको जानकारी मिल जाती है, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी आप करते हैं तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे चांसेस, ऑप्शंस होते हैं। आप सिविल में तैयारी करके सिलेक्ट हो गए, अच्छी बात है, नहीं तो आप एक मेंटर बन सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप आरओ का एग्जाम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और नेट जेआरएफ भी उन्हीं सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स को आपने सिविल सर्विसेज में रखा हुआ है, और आगे चलकर टीचिंग भी एक आपका अच्छा कैरियर हो सकता है।
यहीं पर एक दूसरा प्रश्न जो शुरुआत में ही पेरेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हम इनको MBA करा दें, BBA करा दें, हम इनको कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करा दें। तो नॉर्मली कहा जाता है कि नहीं, आप ह्यूमैनिटीज में ले जाइए, ह्यूमैनिटीज में तैयारी करेगा बच्चा, सिलेक्ट हो जाएगा। उनका ये क्वेरी रहता है कि अगर नहीं हुआ सर तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट बच्चे का नहीं आ रहा है, वो अच्छे से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ग्रैप्स नहीं कर पा रहा है, तो सिविल सर्विसेज में स्कोप तो है ही नहीं फिर, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो आता है ह्यूमैनिटीज ही। तो अगर वो उसमें नहीं, आपको लग रहा है कि ह्यूमैनिटीज नहीं कर पाएगा, वो साइंस से ही कर पाएगा, तो पेपर चारों GS के पेपर ह्यूमैनिटीज से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए पढ़ना तो ह्यूमैनिटीज पड़ेगा ही, लेकिन हाँ, अगर आप साथ साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री करवाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री में आज टूरिज्म में आता है, बहुत सारी डिग्री आती है। आज आप किसी प्रकार की मीडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई कोर्स करवा देते हैं, या जर्नलिज्म जिसे मैं मीडिया के रूप में बता रहा हूं आपको, वहां से लोकल गवर्नेंस रिलेटेड कोई कोर्स बच्चे को करा देते हैं, आगे चलकर बहुत जगह पर काम आएगा। तो अगर ऐसा बीटेक एमटेक काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार का कोई कोर्स कराया जाता है उनको, तो फिर अपने आप में वो आगे चलकर हेल्पफुल हो सकता है। और मैं इस संदर्भ में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप में दो चीजों को ध्यान में रखिए। पहली चीज तो बी फोकस्ड, अपनी तैयारी करते समय आप ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए जो सब्जेक्ट आपको आगे चलकर हेल्प करने वाले हैं, और साथ ही साथ उन सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़िए कि उसमें नेट JRF जैसा कोई एक ऐसा मुकाम लेकर, कोई ऐसा डिग्री लेकर आप आगे के अपने जो फ्यूचर है उसको भी एक शेप दे सकते हैं। और टीचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए आगे चलकर फ्यूचर में हो सकता है। और किसी भी तरीके से अगर आप अपने इस कैरियर में, जो कि आपने सिविल सर्विसेज में ऑप्ट किया है, अगर आप असफल होते हैं तो आगे चलकर आप उन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं जो इसी फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय कर सकते हैं। थैंक यू।